नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा बैंक के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 बैंक है। तो आप कहेंगे सर क्या एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो नंबर 1 है और वो भी पीएसयू ग्रुप से, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो मैं आज डिस्कशन करूँगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। आप सभी जान ही चुके होंगे कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो इस कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहली बात, आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्यों बात करूंगा, ये बात सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बैंक के बारे में जब भी मैं कोई भी डिस्कशन करता हूँ तो हमेशा मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे चीज मैं आपको दिखा पाता हूँ। बैंक के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। तो आज जिस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा इस बैंक के, वो आप देखकर चौंक जाएंगे कि गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से तो चलते रहते हैं, बहुत बार सुने होंगे, मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस तरीके से काम किया, वो आप शायद पहली बार सुनेंगे। तो क्या किया, चलो वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ध्यान से देखेंगे, कोई भी बैंक बैंक का काम क्या होता है? आरबीआई के पास से पैसा लेकर, साथ ही साथ जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब जो सेविंग अकाउंट, जो करंट अकाउंट, साथ ही साथ एफडी, इस तरीके से मतलब पैसा बैंक के पास जमा करते हैं। तो बैंक के पास जो जमा करते हैं वही पैसा बैंक क्या करते हैं, दूसरों को लोन के हिसाब से बांटते हैं। तो बहुत सारे कॉरपोरेट के लोन देते हैं, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, बहुत सारे लोन वो बांटते रहते हैं। तो लोन तो जितना भी दे, मान के चलिए बैंक ने टोटल इस सालों में 10 लाख करोड़ का टोटल लोन बांटा। 10 लाख करोड़ का लोन बांटा, तो इस 10 लाख करोड़ का जो लोन बांटे हैं, क्या 100% गारंटी है कि 10 लाख करोड़ का लोन पूरा का पूरा उठा पाएंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बैंक नहीं कर सकता। हाँ, जो लीडर्स बैंक है जैसे एचडीएफसी हो गया, जैसे आईसीआईसीआई, कोटक हो गया, तो इस तरीके से बैंक क्या करते हैं, उसका जो लोन वो बांटते हैं, वो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो उठा पाते हैं। कुछ ही पैसे जो मार्केट से उठा नहीं पाते। तो देखिए, 100% वो कभी नहीं उठा पाएंगे। तो उनके मामले में देखा जाए तो पीएसयू जितने सारे बैंक है, वो सारे बैंक इसी तरीके से काम करते हैं। लोन तो मान के चलिए 10 लाख बांट दिए, तो उसमें से देखा जाए तो कंपनी 8 लाख ही लोन कवर कर पाए, बाकी लोन कवर नहीं पाए। तो एसबीआई भी इसी तरीके से काम तो करते हैं, मगर एसबीआई भी अच्छा खासा काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए जो 3 साल के जो डेटा यहाँ पे सामने आपको दिखाऊंगा, जहां से लोन तो बांटा गया बहुत ज्यादा, मगर उसका पैसा, कितना पैसा वो अभी तक उठा नहीं पाए, मतलब उसको एनपीए के द्वारा देखा जाएगा। आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो एसेट वापस नहीं आने वाला है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड प्रोविजन कहा जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने कितने पैसा मार्केट में अभी भी पड़े हुए हैं, जो उठा नहीं पाया, जो बैंकिंग के लिए ऑब्वियसली एक एक मतलब खर्चा है, एक एक्सपेंस है। तो चलो वो ही चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। ये डेटा कुछ दिनों पहले ही पब्लिश किया गया था। मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी ने क्या किया। आप देख सकते हैं एसबीआई रोट ऑफ का मतलब है कंपनी, एक्चुअली देखा जाए, जो लोन प्रोवाइड किए थे तो उसको बंद किया, मतलब जो लोन बांटे थे वो लोन का पैसा जो नहीं आया जिसके पास से, उसको क्लोजिंग किया, उसको एनपीए करके क्लोजिंग किया। तो वो कितना है, अराउंड 1.6 लाख करोड़। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 1.6 लाख 65 लाख करोड़। तो कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। और वो भी देखिए कितने, ओनली, यहाँ पे देखिए लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, तो 4 सालों के अंदर अंदर कंपनी 1.65 लाख करोड़ का टोटल फिगर आउट यहाँ पे शो किया गया है डेटा के आधार के अनुसार है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो किसने बताया, आप देखेंगे कंट्रीज लार्जेस्ट लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोट ऑफ लोन अराउंड 1.65 लाख करोड़ इन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, फॉलोअड
बाय पंजाब नेशनल बैंक व्हिच रोट पंजाब नेशनल बैंक ने कितना किया 59.807 करोड़। तो आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पंजाब नेशनल बैंक जैसे कंपनीज के ऊपर निवेश कर रहे हैं और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जैसे आप पैसा रखे हुए हैं तो पहले से ही सावधान हो जाइए, कभी ना कभी बैंक डूबेगा और सबका हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो यूनियन फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे इस चीज को बताया है दिसंबर 12 में। देखिए मैं 2 दिन का पहले के न्यूज आपको दिखा रहा हूँ। मेरे काम है आपको कंपनीज के बारे में जानकारी देना। वो एक दिन के बाद दिखाओ कि एक मंथ के बाद दिखाओ, आपको जानकारी लेना है क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको इस डेटा को बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तो देखिए एसबीआई रोट ऑफ 19,666 करोड़ लोन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, मतलब 2021-22 में करीबन 20,000 करोड़ का लोन रोट ऑफ किया है एसबीआई ने। और 2020-2021 इस साल में कंपनी ने कितना किया, करीबन 34,400 करोड़। और 2019 से 20 तक कंपनी का कितना था, 52,300 करोड़। तो 98 से 99 तक कंपनी ने कितने किए थे, 58,900 करोड़। इसका मतलब आज पहली बार इस तरीके से रोट ऑफ नहीं हुआ, पहले भी लगातार लगातार इस तरीके से रोट ऑफ होते गया और चलते गया। तो इसका मतलब देखिए इतने बड़े बैंक जो लोग भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे के हिसाब से कंपनी किस तरीके से काम किया वो आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर इसके चलते हुए क्या स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये डेटा पहले चल चल मतलब चला गया है। फाइनेंशियल जो रिजल्ट आने वाला था वो तो आ चुके थे। उसके एडजस्टमेंट होने के बाद ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है। तो इस तरीके से डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के बारे में आपको जानकारी रहे, कंपनी के बारे में आपको पता रहे कि कंपनी कौन-सा दिशा में जा रहा है। अगर अभी से आप वो दिशा नहीं पकड़ पाए, तो फ्यूचर में आपको गड़बड़ी ज़रूर हो सकते हैं। तो एसबीआई ने क्या किया, चलो मैं आपको अभी थोड़ा सा यही चीज बताऊंगा चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देखिए एसबीआई ने इस तरीके से काम तो हो रहा है, फिर भी देखिए स्टॉक के कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन 150 रुपीज के आसपास। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किए थे, वो भी एसबीआई को खरीदारी करके रखे थे करीबन करीबन 400 रुपीज के आसपास। जब इस तरीके से गिरावट हुआ, पूरा का पूरा लॉसेस में बेच दिया। तब भी मैं उसको बताया था कि एसबीआई का अगर माल बेच रहे हैं तो सोच लेना आप स्टॉक मार्केट में कभी भी निवेश करके रख नहीं पाएंगे, क्योंकि एसबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी एसबीआई इंडिया के एक सबसे बड़ा बैंक है जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है एज ए पीएससी कंपनी के हिसाब से। तो वो कंपनी अगर डूब जाएगा तो बाकी कंपनी तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए फिर से किस तरीके से रैली दिखा है। 400 में तो वो खरीद के रखे थे, मेरा खरीदारी और भी नीचे था, तो फिर भी मैंने होल्ड किया, लॉसेस में नहीं बेचा क्योंकि मैं जानता था इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मुझे दिखेगा। और आज कितने में चल रहा है, 600 के आसपास। तो वो मुझे फिर से फोन करके बताया अब मैं कहाँ पे खरीदारी करूँ। मैं आपको मैं उसको खुद बता दिया कि खुद डिसीजन लेना सीखे, क्योंकि मेरे डिसीजन से आपको शायद मुझे गलत फैल मतलब गलती भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रेडिक्शन करके निवेश किया जाता है। ऐसे नहीं कि 100% वो जाएगा करके। तो आपको देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। मैं आपको बहुत बार एक चीज सिखा के आया हूँ, जब कोई भी स्टॉक बहुत दिनों तक रैली करने के बाद कंसोलिडेट करता है एक बॉक्स फॉर्मेट में, तब एक बिग अपॉर्चुनिटी होते हैं उसको ब्रेकआउट करने के बाद एंटर हो जाना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा कैंडल में एंटर होना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। जब कोई स्टॉक यहाँ पे एक ही रेंज बाउंड के ऊपर करने के बाद ब्रेकआउट होते हैं, मतलब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस जितने सारे इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किसने किया, इसने किया। इसका मतलब आपको उस ब्रेकआउट के कुछ नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए एज ए स्विंग ट्रेडर। एज ए स्विंग ट्रेडर एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कभी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। एज ए वैल्यूएशन चेक करिए, कंपनी का सस्ते डिस्काउंट में अगर माल मिल रहा है तभी निवेश करना, कंपनी टॉप लेवल में है कभी भी निवेश मत करना। तो थोड़ा सा रिकवरी जब भी देखने को मिलेगा तभी इस कंपनी के ऊपर जरूर सोच सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से कैंडल जब ब्रेकआउट होते हैं तब मैं ब्रेकआउट के कैंडल के ऊपर जरूर एंटर लेता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद एंटर मत होना, क्योंकि बहुत सारे कैंडल फेक ब्रेकआउट देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कौन है, इस कैंडल को मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहूंगा। आप कहेंगे सर क्यों, इसका बॉडी देख लीजिए पहले, उसके साथ इसका वॉल्यूम भी देख लीजिए। तो वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होता गया, तो एक बहुत बड़ा रैली देखने का आपको देखने को जरूर मिलेगा।
तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं इस तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ। आप इस तरीके से एनालिसिस के कॉल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी फ्री है, शायद आपको फ्यूचर में फ्री ना मिले तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।